हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जेई की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं क्लास 11th की, जिसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये तीसरा लेक्चर है आपका। ठीक है, दोनों लेक्चर में हमने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनेशन आपको बताई। ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनेशन क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के जो फार्मूले हैं वो कैसे डिराइव हुए वो भी हमने आपको डिस्कस करके बताया। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे जेई के, जो प्रिपरेशन मतलब पिछले साल में जो आए हुए हैं। दूसरे लेक्चर में हमने आपको एंगल की डिफिनेशन बताई, एंगल क्या होता है, एंगल को किस किस सिस्टम में मेज़र किया जाता है, और अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर, इसके बारे में भी बात की। ठीक है, तो आज का हमारा तीसरा लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी देखते हैं, जैसे हमने आपको पीछे प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं, जैसे साइन जीरो की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस जीरो की 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, साइन 90 की 1 होती है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी ट्रिग्नोमेट्री की हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हम जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या क्या लिमिटेशंस हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला लिमिटेशन जो हमने लिखा है, एक्सप्लेनेशन फॉर वैल्यूज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी अगर आपसे 0 डिग्री और 90 डिग्री के एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछा जाए कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है तो किस तरीके से होती है, ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो किस तरीके से होती है, इसके बारे में अगर एक्सप्लेनेशन देना हो तो ये बताना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, हम लोग याद कर लेते हैं लेकिन बताना बड़ा मुश्किल होगा। तो चीज़ें कैसे आई, अच्छा साइन जीरो की वैल्यू एक्चुअल में जीरो होती भी है कि नहीं होती है, तो जीरो एक्चुअल में नहीं होती है, जीरो को वैल्यू जो होती है वो टेंड करती है। ठीक है, ये आप लोगों को रत्नेश सिंह सर जो पढ़ा रहे हैं, आपको क्लास 12th की मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वो आगे जो चैप्टर आएगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो चैप्टर आएगा उसमें आपको बताएंगे लिमिट में कि साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो जीरो किस हिसाब से आती है, किस हिसाब से उसको निकाला जाता है, लिमिट में अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या बताया गया, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर एंगल्स अदर देन एक्यूट एंगल्स, एग्जांपल 120 डिग्री। यानी अगर हम 90 डिग्री ज़्यादा से एंगल के अगर बारे में बात करें, अगर हमें निकालनी है, जैसे अगर हमें साइन 120 की वैल्यू निकालनी है तो हम नहीं निकाल सकते राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ 0 डिग्री में देखें तो अगर साइन जीरो की बात करें तो ये एंगल हमारा बहुत छोटा हो जाएगा। ये अगर एंगल हमारा बहुत छोटा हो जाएगा तो ये जो हमारी परपेंडिकुलर लेंथ जो है ये बहुत ही छोटी हो जाएगी, माइन्यूट हो जाएगी। लेकिन जीरो को क्या हो जाएगी, जीरो नहीं हो जाएगी, जीरो को अप्रोच करेगी, जीरो नहीं हो जाएगी। ऐसे अगर 90 के बारे में बात करें तो हमारा एक एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, दूसरा एंगल भी अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा तो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको हम सर्कुलर सिस्टम में समझते हैं। सर्कुलर सिस्टम में हमको ज़्यादा क्लियर से समझ में आएगा कि चीज़ें किस हिसाब से आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो सर्कुलर सिस्टम में बताया गया कि जैसे हमारे पास कोई एक रेडियस है, रेडियस क्या होती है, सर्कल का जो सेंटर होता है उससे हम सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है उसको जब टच करते हैं तो वो जो लाइन होती है वो रेडियस के बराबर होती है, उसी को हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो रेडियस होती है, अगर उस रेडियस को हम रोटेट करते जाएं, अगर रेडियस को रोटेट करें तो हमारा कुछ एंगल बनेगा। ये हमारी इनिशियल लाइन हम मान लेते हैं, इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो हमारा थीटा कुछ एंगल बन जाएगा। अब क्या करें, ये जो हमारा पॉइंट P है, इस P पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डालें M एक्स एक्सिस पे, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालें एक्स एक्सिस पे, ऐसे ही P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालें Y एक्सिस पे। हमने इसको नाम दे दिया M इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को नाम दे दिया N। ये हमारा सेंटर है, इसको हमने O नाम दे दिया, और जब इस रे को रोटेट किया गया तो जिस पॉइंट पे रुका जा करके उसको हमने P पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, अब आप लोगों ने ये तो आसानी से पढ़ा ही हुआ है, 9th-10th में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा कोई ट्रेंगल है तो उसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो कितने आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इस ट्रेंगल की हम बात करें, ट्रेंगल ओ पी एम अगर इस ट्रेंगल की बात करें, इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा पी एम, क्या है पी एम, अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया ओ पी। अच्छा, पी एम को हम
ये जो हमारी पी एम लेंथ है, अगर आप देखें तो ये पी एम जो लेंथ है ये ओ एन के इक्वल है। पी एम जो लेंथ है ये ओ एन के इक्वल है, तो हम पी एम की जगह ओ एन भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया ओ एन अपान ओ पी। ठीक, अगर ऐसे ही कॉस थीटा की बात करें तो हमारा होता है बेस अपान हाइपोटेनस। बेस हमारा यहाँ पे ओ एम है, हाइपोटेनस हो गया ओ पी, तो ओ एम अपान ओ पी हो गया। ऐसे अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर हमारा है पी एम, बेस क्या है ओ एम, तो पी एम अपान ओ एम हो गया। और पी एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन भी लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया ओ एन अपान ओ एन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, अगर हम कोई रे कोई लाइट, अच्छा इस तरीके से आप समझिए, ये हमारी मान लीजिए वाई एक्सिस हमारी वॉल है, ठीक है, कोई दीवार है, वॉल का मतलब दीवार, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस हमारी वॉल हो गई, एक्स एक्सिस जो हमारी हो गई ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारी कोई रॉड है जो ग्राउंड से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ से यानी ग्राउंड के पैरेलल अगर हम लाइट को रे डालते हैं, कोई लाइट डालते हैं उस रॉड पर, तो उस रॉड की शैडो बनेगी, जिसको प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। प्रोजेक्शन जो होगा वो हमारा किस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा। तो एक्चुअल में ओ एन हमारा क्या है, ओ एन जब हम लाइट डालेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वही तो होगा ओ एन, यानी इस रेडियस का जो प्रोजेक्शन होगा वही तो होगा ओ एन। तो ओ एन को हमने क्या लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। और ओ पी हमारा क्या है, ओ पी जो हमारा है वो है रेडियस ऑफ सर्कल, यानी लेंथ है, क्या है, रेडियस की जो है लेंथ, ठीक। कॉस थीटा के बारे में अगर बात करें तो ओ एम हमारा क्या है, अब अगर आप रे ऊपर से डालिए तो देखिए यहाँ पे आप रे ऊपर से डालिए तो इस रेडियस का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे बनेगा, तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। और ओ पी क्या हो गया, ओ पी हमारा हो गया लेंथ ऑफ रेडियस। अगर हम टेन थीटा के बारे में बात करें तो टेन थीटा क्या है, ओ एन, ओ एन क्या है, ओ एन है, लाइट इधर से डालेंगे तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे बनेगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। ये ओ एम हमारा क्या हो गया, ऊपर से लाइट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन रेडियस का जो प्रोजेक्शन है वो क्या कहाँ पे हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक। तो हम एक नई डिफिनेशन निकल के आई सर्कुलर सिस्टम के हिसाब से कि साइन थीटा जो होता है वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। ऐसे ही कॉस थीटा होता है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। टेन थीटा होता है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई, हमने आपको लिखा भी है, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब आगे देखते हैं। अब क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री या 90 डिग्री वैल्यू के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से। जैसे अगर साइन 0 की बात करें तो साइन 0 का मतलब हो गया जो हमारी रेडियस है वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे अभी लाई कर रही है, एक्सिस पे लाई कर रही है ना। तो अगर हम इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे देखें तो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। और रेडियस लेंथ की क्या होगी, आर होगी, तो 0 अपान आर क्या हो गया, 0 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ऐसे ही अगर कॉस 0 की बात करें तो क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे तो प्रोजेक्शन क्या है, आर है ही हमारा, आर हो गया, अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस आर हो गया, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ऐसा ही साइन 90 के बारे में अगर बात करें तो साइन 90 का मतलब हो गया ये हमारी जो रेडियस थी वो कहाँ रोटेट होकर कहाँ पहुँच गई, वाई एक्सिस पे। अब अगर आप इधर से रे डालेंगे तो प्रोजेक्शन रेडियस का वाई एक्सिस पे कितना हो गया, आर हो गया, तो ये आर हो गया, अपान लेंथ ऑफ रेडियस आर है, तो ये 1 आ गया। अगर नकास 90 की बात करें तो अब हमारी जो रेडियस है वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। अगर हम इसका ऊपर से प्रोजेक्शन डालेंगे तो एक्स एक्सिस पे तो कोई प्रोजेक्शन होगा नहीं, तो इसके से 0 हो गया, अपान लेंथ ऑफ रेडियस आर हो गई, तो ये हमारा क्या आ गया, कॉस 90 की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, हमने आप लोगों को फार्मूला ये तो पता ही होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अगर टेन 0 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, अगर टेन 0 की वैल्यू निकालें तो टेन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, यानी 0 अपॉन 1 तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर यहाँ से टेन हम 90 डिग्री की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 0, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसको इन्फिनिटी भी लिखा जाता है, यानी हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब कुछ लिमिटेशन बताई गई ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए
कुछ लिमिटेशंस बताई गई कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जैसे अगर हमारा कोई सर्कुलर सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, तो जब हम एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लें या वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लें, तो प्रोजेक्शन लेने के बाद अगर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन आ रहा है या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन आ रहा है, तो उस क्वांटिटी को हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। और अगर हमारा प्रोजेक्शन नेगेटिव एक्सिस या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप बहुत दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए सही से। ठीक है, क्योंकि इसी के हिसाब से आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें साइन का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक किए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हमारा प्रोजेक्शन होगा तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे, और जब हमारा प्रोजेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा तो उसको नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनकी जो साइन होती है हर एक क्वाड्रेंट में, अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या क्या साइन होती है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक की। ठीक है, तो चलिए उसको आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने चारों क्वाड्रेंट बनाए हैं। हर क्वाड्रेंट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं कि किस हिसाब से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे तो इसमें हम बात करेंगे 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, यानी हमारा जो थीटा होगा वो लाई करेगा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। ये हमारी रेडियस है। ठीक है, अब अगर साइन थीटा के बारे में बात करें तो अगर आप इस पर प्रोजेक्शन डालेंगे यानी लाइट डालेंगे तो जिसका प्रोजेक्शन बनेगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बनेगा, तो हमारा प्रोजेक्शन तो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव हो गया, और लेंथ हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है, तो साइन थीटा हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा की अगर बात करें तो अब ऊपर से लाइट डालिए तो देखिए वाई एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन आया ना, तो ये भी क्या है पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर हो गया, और रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी, तो यानी कॉस थीटा भी हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर टेन थीटा की बात करें तो वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन जो रेडियस का है वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है ना, और प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो यानी हमारा क्या हो गया, टेन थीटा भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा क्या होगा, थीटा जो लाई करेगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, थीटा हमारा 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब अगर इसमें साइन थीटा के बारे में बात करें तो इधर से प्रोजेक्शन डालिए, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है, प्रोजेक्शन आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो पॉजिटिव हो गया, लेंथ रेडियस की पॉजिटिव होती ही है, साइन थीटा पॉजिटिव आ गया। कॉस थीटा के बारे में बात करें, ऊपर से प्रोजेक्शन डालिए तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन आ रहा है, और रेडियस लेंथ की पॉजिटिव होती है, तो होल हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी हमारा जो कॉस होता है कॉस थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अच्छा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा देखते हैं। टेन थीटा के बारे में अगर बात करें तो प्रोजेक्शन रेडियस का वाई एक्सिस पे अपॉन प्रोजेक्शन रेडियस का एक्स एक्सिस पे, यही तो होता है। तो अगर वाई एक्सिस पे देखें तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गई, और नीचे अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे तो माइनस का हो गया, नेगेटिव हो गया, तो यानी हमारा होल क्या हो गया, टेन थीटा नेगेटिव हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन को पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन नेगेटिव होता है। अच्छा हमने आपको बताया था रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बताए थे कि साइन का रिवर्स कॉसेक थीटा होता है, साइन थीटा का रिवर्स कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा होता है, टेन थीटा का रिवर्स कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो जो साइन साइन थीटा का होगा वही साइन कॉसेक थीटा का भी होगा, जो कॉस थीटा का होगा वो सेक थीटा का होगा, जो टेन थीटा का होगा वो कॉट थीटा का होगा। तो इस चीज़ को आप दिमाग में बनाए रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट का देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिएगा, यहाँ पे जो थीटा हमारा लाई करेगा वो 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री के बीच में लाई करेगा। थीटा जो हमारा होगा वो 180 डिग्री से लेकर के 270 के बीच में लाई करेगा।
अब अगर हम यहाँ साइन थीटा की बात करें तो हम प्रोजेक्शन कहाँ देखेंगे, वाई एक्सिस पे। अगर हम इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे निकालें तो कहाँ पे आएगा, माइनस वाई एक्सिस पे आएगा, माइनस वाई एक्सिस पे आएगा। तो उसके वजह से, और लेंथ हमारी रेडियस की क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया, ओवरऑल नेगेटिव हो गया। कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा में अगर हम एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन लेंगे तो माइनस एक्स एक्सिस पे आएगा, और लेंथ रेडियस की पॉजिटिव होती है तो कॉस थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर टेन थीटा के बारे में बात करें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस पे आ रहा है प्रोजेक्शन और माइनस एक्सिस पे आ रहा है, तो माइनस अपॉन माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो टेन थीटा इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉस ये जो दोनों होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, और जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा अगर आप निकालेंगे तो उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लेंगे तो माइनस वाई एक्सिस पे आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा की अगर बात करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन आएगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। टेन थीटा की अगर बात करें तो उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे नेगेटिव आएगा और एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव यानी ओवरऑल हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा और टेन थीटा ये नेगेटिव होता है और कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप आसानी से याद रख सकेंगे कि किसी भी क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो साइन होती है वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट बनाया है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है ASTC। ए का मतलब हो गया आल, एस का मतलब हो गया स्टूडेंट, टी का मतलब हो गया टेक, सी का मतलब हो गया कॉफ़ी। ये याद करने का तरीका है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। अब चीज़ों को समझिए। ए का मतलब हो गया ऑल, ऑल का मतलब हुआ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सबके सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हम पॉजिटिव रेफरेंस ले रहे हैं, पॉजिटिव के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ये हम पॉजिटिव के बेसिस पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाएं, एस का मतलब स्टूडेंट, ये याद करने का तरीका है, लेकिन एस का मतलब हुआ साइन यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये जो दोनों होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा पॉजिटिव होता है और साइन थीटा का रिवर्स हो गया कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो थर्ड का मतलब टी फॉर टेक, ये याद करने का तरीका हो गया, और टी का मतलब हुआ टैन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टी का मतलब हुआ टैन थीटा, यानी हमारा जो टैन थीटा होता है और कॉट थीटा होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सब के सब थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। सी का मतलब हुआ कॉफ़ी, ये याद करने का तरीका आपका हो गया, और सी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉस थीटा। ठीक है, सी का मतलब हम याद करने का तरीका क्या हुआ, कॉस थीटा। ठीक, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हमने आपको तरीका बताया, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, याद करने का तरीका है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि किसी क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो साइन होती है वो पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो और जो भी मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लेक्चर को ध्यान से पहले पढ़िए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हमको, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज का हम सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।